मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश में आस्था नहीं रखूंगा और ना उनकी पूजा करूंगा। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह खुद को ईश्वर का बेटा घोषित करते हैं और अनुयायियों से कहते हैं कि जो लोग ईश्वर के दरबार में प्रवेश करना चाहते हैं उन्हें उनको ईश्वर का बेटा स्वीकार करना होगा। हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत आप सभी का ट्रूथ लिटरेचर में। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डॉक्टर अंबेडकर ने इस्लाम, ईसाई या सिख धर्म की जगह बौद्ध धर्म ही क्यों अपनाया। और जैसा आप सभी को पता है कि आज 14 अक्टूबर है और आज ही के दिन 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने नागपुर में बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था, बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। तो अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने इस्लाम क्यों नहीं अपनाया, या ईसाई क्यों नहीं बन गए, या सिख क्यों नहीं बन गए, क्योंकि यह क्वेश्चन जरूर आता है। तो ये शुरुआत करते हैं और लिखते हैं इस लेख में कि अंबेडकर ने हिंदू धर्म छोड़ने की घोषणा 1936 में ही अपने भाषण जाति भेद का उच्छेद यानी इनहिलेशन ऑफ कास्ट में कर दी थी, लेकिन उन्होंने धर्म परिवर्तन 1956 में जाकर किया। इस बीच में उन्होंने सभी धर्मों का अध्ययन किया डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर। यह प्रश्न अक्सर लोगों की जिज्ञासा का विषय होता है कि आखिर हिंदू धर्म छोड़ने के बाद डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म ही क्यों अपनाया। इसके बारे में कई तरह के भ्रम हैं। इस संदर्भ में अक्सर यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि आखिर उन्होंने हिंदू धर्म क्यों छोड़ा और ईसाई या इस्लाम या सिख धर्म क्यों नहीं अपनाया। इन प्रश्नों का मुकम्मल जवाब डॉक्टर अंबेडकर के लेख बुद्ध और उनके धम्म का भविष्य में मिलता है। इस लेख में उन्होंने बताया है कि क्यों बौद्ध धर्म उनकी नजरों में श्रेष्ठ है और क्यों यह संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए कल्याणकारी है। मूल रूप से यह लेख अंग्रेजी में बुद्धा एंड द फ्यूचर ऑफ हिज रिलीजन का नाम से यह कलकत्ता की महाबोधि सोसाइटी की मासिक पत्रिका में 1950 में प्रकाशित हुआ था। यह लेख डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर राइटिंग एंड स्पीच के खंड नंबर 17 के भाग 2 में संकलित है। इस लेख में उन्होंने विश्व में सर्वाधिक प्रचलित 4 धर्मों बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम की तुलना की है। वे चारों धर्मों में अपनी विचित्र कसौटियों पर उतरते हैं। यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं। बुद्ध का मानवीय रूप बाबा साहब को पसंद आया। सबसे पहले वे इन चारों धर्मों के संस्थापक पैगंबरों और अवतारों की तुलना करते हैं। वे लिखते हैं कि ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह खुद को ईश्वर का बेटा घोषित करते हैं और अनुयायियों से कहते हैं कि जो लोग ईश्वर के दरबार में प्रवेश करना चाहते हैं उन्हें उनको ईश्वर का बेटा स्वीकार करना होगा। इस्लाम के संस्थापक मोहम्मद खुद को खुदा का पैगंबर मतलब संदेशवाहक घोषित करते हुए घोषणा करते हैं कि मुक्ति चाहने वालों को न केवल उन्हें खुदा का पैगंबर मानना होगा बल्कि यह भी स्वीकार करना होगा कि वह अंतिम पैगंबर है। इसके बाद डॉक्टर अंबेडकर हिंदू धर्म की बात करते हैं और कहते हैं हिंदू धर्म के बारे में वे कहते हैं कि इसके अवतारी पुरुष ने तो ईसा मसीह और मोहम्मद से भी आगे बढ़कर खुद को ईश्वर का अवतार यानी परम पिता परमेश्वर घोषित किया है। आगे बोलते हैं कि बुद्ध ने कभी मुक्तिदाता होने का दावा नहीं किया। इन तीनों की तुलना गौतम बुद्ध से करते हुए डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि उन्होंने बुद्ध एक मानव के ही बेटे के तौर पर जन्म लिया, एक साधारण पुरुष बने रहने पर संतुष्ट रहे और वह एक साधारण व्यक्ति के रूप में अपने धम्म का प्रचार करते रहे। उन्होंने कभी किसी अलौकिक शक्ति का दावा नहीं किया और ना ही किसी अलौकिक शक्ति को सिद्ध करने के लिए चमत्कार दिखाए। बुद्ध ने मार्गदाता और मुक्तिदाता में स्पष्ट भेद किया। ईसा पैगंबर, मोहम्मद और कृष्ण ने अपने को मोक्षदाता होने का दावा किया, जबकि
बुद्ध केवल मार्गदाता होने पर ही संतुष्ट थे। डॉक्टर अंबेडकर ऐसा कोई धर्म स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे जिसमें ईश्वर या ईश्वर के बेटे पैगंबर या खुदा पैगंबर के अवतार के लिए कोई जगह हो। उनके लिए बुद्ध एक मानव है और बौद्ध धर्म एक मानव धर्म है जिसमें ईश्वर के लिए कोई जगह नहीं है। आगे इस लेख में लिखते हैं कि बौद्ध धर्म विश्वास नहीं, तर्क और अनुभव पर आधारित है। मतलब जो बौद्ध का धर्म है वो विश्वास पर नहीं बल्कि तर्क और अनुभव हैं जो लोगों के उन पर आधारित है। लिखते हैं इन चारों धर्म प्रवर्तकों के बीच एक और भी भेद है। ईसा और मोहम्मद दोनों ने दावा किया है कि उनकी शिक्षा ईश्वर या अल्लाह की वाणी है और ईश्वर वाणी होने के कारण इसमें कोई त्रुटि नहीं हो सकती और यह संदेह से परे है। कृष्ण अपनी स्वयं की ही धारणा की उत्पत्ति के अनुसार विराट रूप परमेश्वर थे और उनकी शिक्षा चूंकि परमेश्वर के मुंह से निकली हुई ईश्वर वाणी थी, इसलिए इसमें किसी प्रकार की कोई गलती होने का प्रश्न ही नहीं उठता। इन तीनों की तुलना बुद्ध से करते हुए डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं, बुद्ध ने अपनी शिक्षा में किसी तरह की अंतिम सत्य का होने का दावा नहीं किया। महापरिनिर्वाण सूत्र में उन्होंने आनंद को बताया कि उनका धम्म तर्क और अनुभव पर आधारित है। बुद्ध ने यह भी कहा कि उनके अनुयायियों को उनकी शिक्षा को केवल इसलिए सही और जरूरी नहीं मान लेना चाहिए कि यह उनकी बुद्धि की दी हुई है। यदि किसी विशेष समय और विशेष स्थिति में इस शिक्षा में कोई बात पर सटीक नामालूम होती हो तो इसमें उनके अनुयायी सुधार कर सकते हैं और कुछ चीजों का त्याग कर सकते हैं। समानता की शिक्षा दी, न केवल पुरुष और पुरुष के बीच समानता बल्कि पुरुष और स्त्री के बीच की समानता को डॉक्टर अंबेडकर किसी धर्म का सबसे मूलभूत सिद्धांत मानते थे। वे लिखते हैं कि हिंदू धर्म का असली सिद्धांत असमानता का है। चातुर्वर्ण का सिद्धांत इस असमानता के सिद्धांत का ठोस और जीता जागता साकार रूप है। बुद्ध चातुर्वर्ण के कट्टर विरोधी थे। उन्होंने न केवल इसके विरुद्ध प्रचार किया और इसके विरुद्ध लड़ाई लड़ी बल्कि इसको जड़ से उखाड़ने के लिए सब कुछ किया। हिंदू धर्म के अनुसार ना शूद्र और ना नारी धर्म के उपदेशक हो सकते हैं, ना ही वह संन्यास ले सकते हैं और ना ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। दूसरी ओर बुद्ध ने शूद्रों को भिक्षु संघ में प्रविष्ट किया। उन्होंने नारी के भिक्षुणी बनने के अधिकार को स्वीकार किया। बुद्धा एंड द फ्यूचर ऑफ हिज रिलीजन, अंबेडकर ने हिंदू धर्म छोड़ने की घोषणा 1936 में ही अपने भाषण जाति भेद का यानी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में कर दी थी, लेकिन उन्होंने धर्म परिवर्तन 1956 में जाकर किया। इस बीच उन्होंने सभी धर्मों का अध्ययन किया और फिर अपने हिसाब से श्रेष्ठ धर्म का चयन किया। अच्छे और कल्याणकारी धर्म की खोज उन्हें बौद्ध धर्म तक ले गई, इसलिए उन्हें अपने अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया। नागपुर में दीक्षा भूमि में 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर अंबेडकर ने 3.5 लाख से ज्यादा लोगों के साथ हिंदू धर्म का त्याग दिया। उन्होंने इस मौके पर 22 प्रतिज्ञाएं की। पहला, मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश में आस्था नहीं रखूंगा और ना उनकी पूजा करूंगा। दूसरा, मैं राम और कृष्ण में आस्था नहीं रखूंगा जिन्हें भगवान का अवतार माना जाता है, मैं इनकी पूजा नहीं करूंगा। तीसरा, गौरी, गणपति और हिंदू धर्म के दूसरे देवी देवताओं में ना तो मैं आस्था रखूंगा और ना ही इनकी पूजा करूंगा। चौथा, मैं भगवान के अवतार में विश्वास नहीं करता। मैं ना तो यह मानता हूँ और ना ही मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार थे। मैं इसे दुष्प्रचार मानता हूँ। छठा, मैं ना तो श्राद्ध करूंगा
और ना ही पिंड दान दूंगा। 7वां, मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जो बुद्ध के सिद्धांतों और उनकी शिक्षाओं के खिलाफ हो। 8वां, मैं ब्राह्मणों के जरिए कोई आयोजन नहीं कराऊंगा। 9वां, मैं इंसानों की समानता में विश्वास करूंगा। 10वां, मैं समानता लाने के लिए काम करूंगा। 11वां, मैं बुद्ध के बताए अष्टांग मार्ग पर चलूंगा। 12वां, मैं बुद्ध की बताई गई पारमिताओं का अनुसरण करूंगा। 13वां, मैं सभी जीवों के प्रति दया का भाव रखूंगा और उनकी रक्षा करूंगा। 14वां, मैं चोरी नहीं करूंगा। 15वां, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। 16वां, मैं यौन अपराध नहीं करूंगा। 17, मैं शराब और दूसरी नशीली चीजों का सेवन नहीं करूंगा। 18वां, मैं अपने रोजाना के जीवन में अष्टांग मार्ग का अनुसरण करूंगा, सहानुभूति और दया रखूंगा। 19वां, मैं हिंदू धर्म का त्याग कर रहा हूं जो मानवता के लिए नुकसानदेह है और मानवता के विकास और प्रगति में बाधक है, क्योंकि यह असमानता पर टिका है। मैं बौद्ध धर्म अपना रहा हूं। 20वां, मेरा पूर्ण विश्वास है कि बुद्ध का धम्म ही एक सच्चा धर्म है। 11वां, मैं मानता हूं कि मेरा पुनः जन्म हो रहा है। 22वां, मैं इस बात की घोषणा करता हूं कि आज के बाद मैं अपना जीवन बुद्ध के सिद्धांतों, उनकी शिक्षाओं और उनके धम्म के अनुसार बिताऊंगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 में बौद्ध धर्म ग्रहण किया और लगभग 3.5 लाख लोगों के साथ में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। तो आपका इस वीडियो के बारे में क्या मानना है, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आप चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ इस वीडियो को आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर करें। जय भीम, जय भारत।